Okay. You can open your eyes, announced father at last as the car ground to a halt. So पापा ने कहा कि जब अपनी आंखें खोल लें जैसे ही गाड़ी जो है वो रुक गई. ग्राउंड टू अ हॉल्ट बेसिकली इट्स एन ईडीएम. ओके, इसका मतलब होता है कि ऐसा से सुकून से गाड़ी जो है वो आके बंद हो गई. व्यू वाओ ब्यूटीफुल. Sorry, woo, it's not wow. Woo, beautiful, said Matilda as we looked at the house for the first time. So Matilda जो थी, she was impressed by the big house. Okay, woo, scary, said I. So मैं जो हूँ वो कह रहा हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा ही खौफनाक किस्म का घर है. The rambling mansion that stood before us seemed to tower in the sky. Rambling का मतलब होता है sprawling. Sprawling का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग आप कह रहे हैं. ठीक है, इट्स एन एडजेक्टिव. रैम्बलिंग मैंशन का मतलब है कि द मैंशन वॉज वेरी बिग. ठीक है, एंड इट सीम टू टावर इन द स्काई. और ऐसे लग रहा था कि जैसे आसमान पे जो है वो पूरा फैल गया है. इट वॉज इमेंस, और ये बहुत बड़ा था. इट वॉज ओल्ड, और ये मैंशन ओल्ड भी था, घर ओल्ड भी था. एंड टू मी इट सीम्ड स्पूकी, और मुझे जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा था. स्पूकी मीन्स स्केरी. देयर इज़ नथिंग स्केरी अबाउट इट, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम हेयर, सेड फादर. अब फादर जो हैं वो बता रहे हैं, बेटा यहाँ पे कोई ऐसी खौफनाक चीज़ नहीं है और तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. देयर इज़ प्लेंटी टू एक्सप्लोर, और यहाँ पे जो है बहुत कुछ है तुम्हारे डिस्कवर करने के लिए. तुम चीज़ें जो है वो तुम्हें न्यू न्यू जो हैं वो नज़र आएंगी. एक्सप्लोरेशन के लिए दिस प्लेस इज़ द बेस्ट. आई हैवंट सीन द होल ऑफ इट माई सेल्फ एंड द फादर इज़ इन्फॉर्मिंग, अभी तक आई हैव नॉट सीन द होल ग्रेट हाउस एक्चुअली. Okay, mother, father, and Matilda went straight into the house, but I, as little less enthusiastic. So basically, mother, father, Matilda फटाफट जो हैं वो घर के अंदर चले गए हैं, लेकिन ये जो था इतना वो enthusiastic, इतना इतना एक्साइटेड नहीं फील कर रहा था. ठीक है, एंड ही फॉलोड इन माई ओन टाइम. सो बेसिकली वो अपने वक्त लगा के घर के अंदर गया. आई कॉट अप विद द अदर्स इन द स्पेशियस लिविंग रूम. स्पेशियस का मतलब होता है खुला, हैविंग मच स्पेस. ठीक है, तो बेसिकली वो वहाँ पे अपने मामा पापा और मेटिल्डा को लिविंग रूम में जाके मिलता है. योर बेडरूम्स आर अपस्टेयर्स, अनाउंस्ड मदर एक्साइटेडली, एंड देयर इज़ अ लार्ज रूम एट द साइड ऑफ द हाउस. सो मदर उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपके बेडरूम जो है वो ऊपर है, और एक लार्ज रूम जो है वो एट द साइड ऑफ द हाउस है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, विच यू कैन यूज़ एज अ प्ले रूम. सो प्ले रूम इज़ एट द साइड ऑफ द हाउस. ठीक है, and it's on the ground floor. She led the way along a dark corridor and we followed. The playroom was indeed large, but it seemed cold and damp. सो बेसिकली वो उनको लेके गई उनकी मदर, और वो प्ले रूम जो था वो कह रहा है काफ़ी लार्ज था, और ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड है और डैम्प है. डैम्प का मतलब होता है कि गीला, मतलब फुल ऑफ मॉइस्चर. ठीक है. वी विल हैव इट वार्म्ड अप इन नो टाइम टॉम, फादर अश्योर्ड मी. सो मेरे फादर ने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया और मुझे यकीन दहानी कराई कि हम लोग जो हैं इसको जल्दी इसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देंगे ताकि तुम्हें ठंड ना लगे. नोटिसिंग दैट आई हैड शडर्ड, और जब मेरे वालिद साहब ने नोटिस किया कि मैं जो हूँ वो कांप रहा हूँ. ठीक है, सो उन्होंने कहा कि हम इसको टेम्परेचर्स का रिड्यूस कर देते हैं. ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, बिकॉज नो वन हैज़ लिव्ड हेयर फॉर सम टाइम द हीटिंग हैज़ बीन टर्नड ऑफ. देयर इज़ प्लेंटी टू डिस्कवर एंड you will have fun finding out where all the rooms are. So he informed, the father of this boy informed him that this house has been closed for a very long time and no one has been living in it, so the heating has been also turned off. And but he uh, takes him into confidence that within no time you would be ready to explore this big space, and you would be enjoying finding out all the rooms of this house. An hour later, when we have been through the house from top to bottom, upstairs cases and down others, and in and out of upteenth rooms. upteenth का मतलब होता है many. ठीक है, many rooms. We turned to the play room. So basically अब घर में वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, they are climbing up, they are coming down, and they had been to many rooms. ठीक है, and then they came to the play room. Our large
toy box had been placed against the far wall of the room, and Matilda went straight to it to unpack some toys. So toy box इनका पड़ा था एक दूर wall की तरफ, और Matilda उसकी बहन जो थी वो unpack करने गई. She took out what she needed and then, answering a call from mother upstairs, ran off to find why she was being summoned. Summoned का मतलब है call. So Matilda को उन्हें अपने टॉयज़ कलेक्ट किए एंड शी गॉट अ कॉल फ्रॉम हर मदर एंड शी रैन अपस्टेयर्स. ठीक है. आई स्टूड इन साइलेंस अलोन इन द लार्ज रूम. इट वॉज देन दैट आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीबल. अ फीबल का मतलब होता है अ वीक, कोई चीज़ वीक हो. ठीक है. अ वीक क्या थी? क्राई थी, किसी का रोना था लेकिन बहुत फीबल, बहुत लाइट सा था. फॉलोड बाय अ लॉन्ग मोन. मोन का मतलब होता है कि अ साउंड यू मेक व्हेन यू आर इन डिस्ट्रेस और यू आर इन पेन. ओके. It seemed to come from the box, but this was just not possible. So he heard a voice and it felt to him कि ये बॉक्स से आ रही है. वो कह रहा है बॉक्स से कैसे आ सकती है, बॉक्स में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि रोए और क्राई करे. Okay, perhaps a cat has entered the room. I thought to myself, or it is my imagination. I pulled a couple of toys from the box, but when I heard the cry again, I screamed, dropped the toy truck I had been holding, and fled. So basically, he was thinking that it might be a cat, and or it might be his, you can say, imagination. He might be hearing things, but then he heard it again, and then he screamed, and he was holding a toy in his hand, a toy truck actually, and he dropped it. Okay. फ्लैट का मतलब होता है फ्ली कर जाना, भाग जाना जगह छोड़ के. आई फाउंड मटिल्डा एंड मदर अपस्टेयर्स इन माई बेडरूम. ओके. माई सूटकेस एंड अ कपल ऑफ बॉक्सेस कंटेन clothes, more toys, and books were lying on the floor beside the bed. Mother was unpacking a smaller case on the bed. I began to help her put away some of my clothes in a large cupboard that was standing against one wall. I paused by a window. Pause का मतलब होता है रुक जाना. By a window, window के साथ ही. To look at the garden outside. It was bright and warm, and everything looked green and fresh. I wanted to be out there, not in this dark house with its cold, echoing rooms and strange sounds. Echoing rooms का मतलब है कि बहुत बड़े rooms थे, so उसको अपनी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती थी. ठीक है. So actually what happened, he ran after hearing the sound, and his mother and his sister Matilda, they were unpacking all the things, and then actually he stopped by the window, and he was looking outside. You're very quiet, Tom, said mother. Is something the matter? I don't like it here, I muttered. So उसकी मदर कहती है बेटा कुछ ख़राबी है, ये तुम बहुत ज़्यादा ही खामोश हो, क्या तुम्हें पसंद नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम हो गई है. अब वो उसका बेटा कहता है कि नहीं जी मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आया. Why not? Why ever not? Asked mother, coming over to join me by the window. Okay, it is cold and spooky, I replied, and I don't like the noises it makes. So, Tom is complaining about the house and is saying that this is cold and it is scary, and he does not like the noises that it produces. Noises? Asked mother, astonished. Astonished का मतलब होता है surprised. Okay, what noises? I heard some noises moaning coming from our toy box, I replied. Don't be silly, said mother. Come, let's go down and listen. Don't be such a scaredy cat. Matilda will come too, and I will get Dad too, if you insist. So, the mother says, I will get your sister and I will get your dad, and we would go and look that what are the noises are about. We went downstairs and entered the clear room which stood silent, and we heard nothing. That sounds you heard must have come from outside, said mother. अब मदर भी कह रही थी कि बेटा ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने साउंड कमरे से सुनी है, बल्कि वो क्या पता बाहर से आई हो. अ गर्गलिंग पाइप परहैप्स. अब मटिल्डा कह रही है कि हो सकता है कि कोई पानी गुजरा हो किसी पाइप से, तुमने सुना हो. नो, आई सेड विद सम फोर्स एज आई बैक्ड आउट ऑफ द रूम. इट वॉज अ क्राई, इट वॉज अ मोन, I am sure. Over the next few days, we settled in. I should say the rest of the family settled in. I was far from settled.
I heard the cries whenever I went into the playroom and approached the टॉय बॉक्सेस। और कुछ दिनों बाद वो कह रहा है कि हम लोग ईजिली सेटल्ड हो गए, लेकिन मैं जो हूँ वो सेटल नहीं हुआ था बिकॉज आई वॉज फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, आई वॉज feeling scared, and whenever he went into the playroom he could hear actually the cries and the moans. Okay, and each time I heard the cries I screamed। और जब भी उसको बेसिकली कोई क्राइज आती सुनाई देती तो वो चीख मारता। बट when the others came running to listen there were no sounds at all। लेकिन जैसे ही दूसरे लोग आते हैं, मदर, मेटिल्डा और फादर, तो कोई भी आवाज़ उनको ना आती। बाय द एंड ऑफ द वीक एवरीवन वाज मोस्ट अनॉयड विद मी। और हफ्ते के आखिर में ही जो है सारे लोग जो थे, इसके घर वाले, इससे बड़े अनॉयड थे। अनॉयड का मतलब होता है यू फील स्लाइटली एंगर्ड, आपको थोड़ा सा गुस्सा चढ़ जाता है। दे केम रनिंग टू द रूम वेन एवर आई स्क्रीम्ड। ओके, माई पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव मी एंड एज्यूम्ड आई वॉज मेकिंग द स्टोरी टू गेट देयर अटेंशन। सो द पेरेंट्स का जो रवैया था, दे वर नॉट बिलीविंग दिस किड एंड दे वर थिंकिंग कि ये सब कुछ कर रहा है अटेंशन सीख करने के लिए। माई सिस्टर ब्लेम्ड मी फॉर द मूडीनेस ऑफ माई पेरेंट्स। ओके, अब उसकी सिस्टर भी उसको ब्लेम कर रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी सल्की मूड में हैं। ठीक है, दे आर हैविंग an unstable mood and said that we might lose the use of the room for our entertainment if I kept this up. And she was saying, you know, if you keep screaming when you enter this room, they are going to take this room away from you. Okay. One morning, determined not to scream, I plucked up the courage to enter the playroom. I had avoided it for 3 days, but now my mind was made up. I would get to the bottom of the mystery and not scream. The curtains in the room were drawn, so it was dark and musty in there. So one morning he made a plan that he would not be screaming, and he gathered some courage। उसने कुछ अपने अंदर हौसला पैदा किया और एंटर हो गया प्ले रूम में। और उसने बेसिकली उससे पहले, एंटर होने से पहले 3 दिन पहले जो है अपना माइंड मेकअप करना था। सो ही अवॉइडेड इट फॉर 3 days। ओके, एंटरिंग इनटू द प्ले रूम, and he decided that he would get to the end of it and he would come to know that what was the cause of the sound. So when he entered the room, it was the curtains were drawn, का मतलब है कि कर्टन्स जो थे वो बंद थे। ठीक है, और डार्क था और एक मस्टी स्मेल जो थी उसके अंदर। मस्टी का मतलब होता है ऐसी स्मेल, अगर आप देखें कि अगर आप कोई बुक रख दें बारिश में, और वो बारिश, जब वो बारिश ख़त्म हो जाए, वो बुक आप अंदर लें तो वो गीली होती है, उसको वहाँ भी पड़े रहने दें तो उसमें से आपको हमक आएगी, उससे आपको एक स्मेल आएगी उस बुक से। ठीक है, वो बेसिकली एक मस्टी स्मेल होती है जिसमें एक आप ये कह दें कि एक गीलापन होता है चीज़ों का। ठीक है, एज आई एंटर्ड द रूम आई फेल्ट अ ड्रॉट ऑफ एयर। तो जैसे ही मैं इस कमरे के अंदर एंटर हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि एक हवा का झोंका उस कमरे से आया है। द विंडोज़ वर फर्मली शट, सो वॉज द फ्रंट डोर। सो खिड़की बंद थी और पहला दरवाज़ा सामने बंद था। वंडरिंग वेयर द ड्रॉट वॉज कमिंग फ्रॉम, आई ड्रू ओपन द कर्टन्स। मैं देखना था कि ये फ्लो ऑफ एयर कहाँ से आ रहा है। सो बेसिकली ही ओपन द विंडो। सनलाइट फ्लडेड इन टू द रूम बट इट स्टिल फेल्ट चिली। The light, however, had given me some courage. I approached the toy box quietly and cautiously. As I drew near, I felt the breeze again. Then I stopped in my tracks. A moan floated up from the box, but I held my breath and did not cry out. I backed silently out of the room and once in the hall hastened to find my mother. So, uh, as soon as he opened the curtains, सनलाइट रूम के अंदर आई, लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफ़ी लो था रूम का। ठीक है, सो इट फेल्ट चिली, लेकिन लाइट ने थोड़ी बहुत उसका हौसला बढ़ाया बिकॉज बिफोर इट वॉज डार्क इन देयर। ओके, एंड देन बड़े ध्यान से, बड़े चुपचाप तरीके से वो टॉय बॉक्स की तरफ गया है। और जैसे ही बेसिकली वो नज़दीक गया तो उसको हवा आई है वहाँ से, और एक आवाज़ जो है वो उठी है वहाँ से। एंड बेसिकली देन हेसेंट का मतलब होता है टू रन। ओके, फिर वो क्या हुआ कि आराम से पीछे हटा है, कमरे से बाहर निकला और हॉल में भाग के गया कि ताकि अपनी मदर को फाइंड करे। आई फाउंड मदर एंड मेटिल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन। सो मेटिल्डा एंड द मदर मदर एंड मेटिल्डा, दे वर एक्चुअली बिजी इन द किचन। ओके, हैरी कम विद मी, आई अर्ज्ड। अब यहाँ पे देखें उसने
उनको बुलाने की कोशिश की कि भाई आप आ जाएं, बट डोंट से अ वर्ड और मेक अ साउंड, लेकिन कुछ भी ना बोलिएगा, ना ही कोई शो कीजिएगा। लुकिंग पजल्ड, पजल्ड का मतलब सरप्राइज होता है, ठीक है। दे वर क्लूलेस एक्चुअली, उनको कोई क्लू नहीं था कि ये अब हमें क्यों इस तरह कह रहे हैं। दे फॉलोड मी टू द प्ले रूम विद माई फिंगर ओवर माई लिप्स, आई टिप टोड अक्रॉस द फ्लोर टूवर्ड्स द बॉक्स। टिप टोड का मतलब होता है कि अपने पैरों की हथेली पे चलना या अपने पैरों की उंगलियों पे चलना बड़े आराम से, ताकि आप कोई नॉइस ना क्रिएट करें। दे फॉलोड क्लोजली एंड साइलेंटली। As we approached the box, there was a cry and then some mumbling, an adult voice saying something. A further cry followed finally by my scream, which I had controlled it then but could not hold back no longer. We stood there for a moment, me breathing softly, listening intently, but heard nothing more. So actually अब वो मदर और मटिल्डा के साथ अंदर गया है और उसकी मदर ने भी वो आवाज़ सुनी है, एक मम्बलिंग साउंड आई है किसी औरत की और एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई है। लेकिन क्या हुआ है कि ये लड़का दोबारा से चीख पड़ा है, ठीक है। ही गॉट स्केर्ड एक्चुअली, ओके। फादर एंटर्ड द रूम एट अ गैलप। एट अ गैलप का मतलब होता है कि फ़ौरन से, ठीक है, स्पीडली। सो फादर जल्दी से भाग कर आए हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, ही आस्क्ड अब्रप्टली। व्हाट हैज़ हैप। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हुआ है। जैसे इसने कहा तो ये रुक गया। ही पॉज्ड इन मिड फ्लो, और ये सेंटेंस बोलते ही वो बीच में रुक गया। नोटिसिंग अस स्टैंडिंग इन साइलेंस, और ये देख के कि हम लोग जो हैं वो चुपचाप खड़े हैं। मदर इंडिकेटिंग विद वन फिंगर टू हर लिप्स फॉर हिम टू बी क्वाइट, और मदर जो है वो उसे कर रही हैं कि तुम चुप हो जाओ। वी लेफ्ट द रूम एंड प्रोसीडेड इन एन ऑर्डरली फैशन टू द लिविंग रूम। तो बेसिकली कमरा छोड़ के और बड़े एक ऑर्डरली फैशन में वो लिविंग रूम गए हैं। वे मदर एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड। ओके, सो just